स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं जो अभी इस क्लास में जुड़ेंगे, और हम उनका भी स्वागत करते हैं जो वीडियो के माध्यम से इसको सुनेंगे और देखेंगे। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग इस समय सेमेस्टर 4 पर चर्चा कर रहे हैं। सेमेस्टर 4 में पतंजलि यौगिक एक किताब है, ये किताब सबको दिखाई जा रही है। इस किताब के आधार पर ही हम लोग आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। हम लोग
ये देख रहे थे, इसी चैप्टर पे थे कि कमी, जो ऊर्जा की कमी के लक्षण और ऊर्जा की आधिक्य की कुल लक्षण, कि कैसे हम लोग जाने कि ऊर्जा के, तो इन लक्षणों को कुछ इसमें से बताया गया है कि यानी ऊर्जा को अगर कमी होगी तो ऊर्जा को बढ़ाना होगा, और अगर ऊर्जा की अधिकता होगी तो ऊर्जा को घटाना होगा। तो इस में देखें, एक या उससे अधिक तत्वों, जैसे शरीर के अंदर क्या है, ची है, रक्त है, कोई एलिमेंट है, सार है, इसेंस है, और शरीर के जो सीक्रेशन है वो है। तो इनकी कमी क्या करेगी, सामान्य असंतुलन के आंतरिक लक्षणों के कारण होती है। कोई इनकी कमी जो हुई तो वो उसकी वजह से क्या होगा, कोई ना कोई लक्षण हमको शरीर में दिखाई पड़ने लगेगा। यह इन और यांग के आंतरिक अंगों के कम सक्रिय होने से भी होती है। अगर कोई हमारे शरीर का आंतरिक अंग है और वो कोई इन है कोई यांग है, तो उनके कम सक्रिय होने से भी ये दिखाई पड़ेगी। तो ये कमी ही कारण होती है कमजोरी और खालीपन की। इसी कमी के कारण कमजोरी और खालीपन आपको महसूस होता है। तो कमी के लक्षण क्या है, क्षीण और धीमी गति, असमान ऊर्जा, नेचुरली असमान ऊर्जा है और धीमी गति है, क्षीण और धीमी आवाज, पीला और फीका चेहरा, यानी कोई ब्लड या किसी कमी है, उथली सांस, शैलो ब्रीदिंग, यानी कहीं सांस लेने में परेशानी है, कमी है, दबाव से कम होने, दबाव देंगे तो हमारा दर्द कम हो जाएगा, यानी हमने ऊर्जा दिया है, हमने ऊर्जा बढ़ाया है, ऊर्जा बढ़ाया यानी कमी है, तो कम हो जाएगा दर्द। फिर अनायास पसीना आ रहा है, इसका मतलब कि लंग्स वगैरह की कोई एनर्जी कहीं कम है। दूसरा क्या है, अनायास पसीना, अनायास पसीना आना, बहुत अधिक मात्रा में या असंयमित मूत्र, यूरिन भी अधिक होना, बहुत अधिक मात्रा में होना, तो कोई डिफिशियंसी है, कोई चीज है जो उसको रोक नहीं पा रही है। तो ये पीली जीभ, थोड़ी अथवा बिना परत के, जो जीभ है तो ये पीलापन लिए होगी और वो थोड़ी सी होगी और बिना परत की होगी, परत नहीं होगा यानी कमी होगी। और कमजोर नाड़ी, वीक पल्स। जब मनुष्य का शरीर आंतरिक या बाह्य रोग पैदा करने वाले कारकों से प्रभावित होता है, यानी कोई ऐसे कारक फैक्टर्स हैं जो कोई क्या करेंगे कि रोग पैदा करने वाले कारक फैक्टर्स कहलाते हैं, उनसे कोई प्रभावित है, चाहे शरीर का बाहरी भाग हो चाहे आंतरिक भाग हो, तो क्या है, तब शरीर की अति क्रियाओं से अपने आप पता चल जाता है, यानी शरीर रिएक्शन अधिक करने लगता है, अधिक सक्रिय हो जाता है। तो यही बताता है कि इस सक्रियता कारण हम समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी बढ़ गई है। तो क्योंकि शरीर अधिक सक्रिय हो जाता है, रोग उत्पन्न होने वाले कारक और उनका शमन करने वाले तत्वों की शरीर के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है, डिफेंस और मैकेनिज्म जो शुरू होता है, तो उन दोनों की वजह से लड़ाई होगी, तो इसकी अति सक्रिय शरीर के अंदर अति सक्रियता दिखाई पड़ेगी। कैसे होगा, प्रभाव से तीक्ष्ण होगा, भारी शक्तिशाली आवाज होगी, श्वास और चाल ढाल तेज हो जाएगा, दबाव के कारण अधिक बढ़ी हुई बेचैनी। अगर आपने दबाव दिया तो पहले ऊर्जा अधिक थी और दबाव देने से ऊर्जा और बढ़ गई, यानी क्या हुआ, यानी ऊर्जा की अधिकता हो गई, तो ऊर्जा आपको परेशानी हो जाएगी। स्कैंटी यूरिनेशन, यानी कोई चीज अधिक है, गर्मी है, कुछ है, कोई चीज अधिक हो जिसकी वजह से यूरिन कम हो गया। दूसरा, जीभ पर मोटी पर थिक कोटेड होगी, थिक कोटिंग बढ़ी हो गया, और शक्तिशाली पूर्ण नाड़ी, स्ट्रॉन्ग पल्स होगी, फुल पल्स। तो मेरिडियन में ऊर्जा का प्रवाह, देखिए मेरिडियन सिस्टम क्या कहती है, वो नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है या ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो यानी ये जो प्रवाह की दिशा है एक ही लीनियर डायरेक्शन, एक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस। तो इसमें
ऊर्जा को कमी करने में लिए टोनिफिकेशन, इस ऊर्जा की कमी को पूरा करना अथवा बढ़ाना टोनिफिकेशन या स्टिमुलेशन कहलाता है। या तो हम पूरा टोनिफाई करेंगे या उसको स्टिमुलेट करेंगे, सिडेशन कोई भी। चक्र सिस्टम ऐसा नहीं है। चक्र सिस्टम में चक्र गोला है, गोलाकार है, और उसमें मूवमेंट है, चारों तरफ मूवमेंट है, आगे से इधर से इधर से इधर से इधर से, आगे से पीछे से, चारों तरफ से। यानी ऊर्जा का सिस्टम इसमें इस रूप में है कि वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ रही है। वहां तो लीनियर सिस्टम था, एक ही तरफ, एक तरह का, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो दोनों में अंतर ये हो गया कि चक्र सिस्टम में हर तरफ ऊर्जा जाती है और हर तरफ से ऊर्जा आती है। यानी यह जो सिस्टम है हमारा, ये इसका दूसरा रूप होगा। रेडिएशन इसमें जो होगी, किरण जो बाहर से आएगी यूं आएगी, एक पॉइंट पर, और एक पॉइंट से बाहर की ओर जाएगी। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से हम लोग उसको मानते हैं कि ये ऊर्जा सिस्टम दूसरी तरह का सिस्टम है। ये लीनियर सिस्टम नहीं है। मेरिडियन सिस्टम से चक्र सिस्टम में दोनों होगा। अब इसको कैसे हम लोग समझे? चाइनीज मेरिडियन में एक कंसेप्ट है लियो कनेक्टिंग मेरिडियन। वो कहती है कि ये जो है, ऐसी कोई मेरिडियन है तो उसमें ऐसे वो कोई चीज मिल जाएगी, कोई ऐसे मिल जाएगी। तो ये जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स है या लियो कनेक्टिंग मेरिडियन है, ये इसी बात कर रही है कि वो कई दिशाओं से उसमें आके, लीनियर डेवलपमेंट नहीं है बल्कि वो चारों तरफ से आकर के उसमें मिलन हो सकता है। तो ये उसको थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि साथ में हो, लेकिन थोड़ा बहुत इससे हम स्थापित कर सकते हैं। अब अगर हम नर्व सिस्टम वो बात करें, बीएचपी की बात करें, तो हमारे पास हम कहते हैं कि नर्व प्लेक्सिस क्या है? नर्व प्लेक्सिस में ऊपर की कोई नर्व, नीचे की नर्व, आगे की नर्व, पीछे की नर्व मिल जाती है, और मिलने के बाद कई जब नर्व चली गई तो इन्होंने अपना एक गुच्छा बना लिया और इस गुच्छे से कई दिशाओं में बट गई। तो यानी ये लिम्फ वाली जो हमारी नर्व का प्लेक्सस है या हमारा लिम्फ का प्लेक्सस है, ये उसी तरह है जैसे कि हमारा चक्र सिस्टम, कि ये आया और फिर चारों तरफ फैल गया। तो वैसे ही, इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं। अब देखिए टोनिफिकेशन, मल्टी डायमेंशनल एनर्जी फ्लो कैसे होगा। देखिए जो हम लोग को चक्र दिखाया गया उस पर, ये क्या है? नॉर्थ पोल बाहर है, साउथ पोल अंदर है। हमने कहा कि साउथ पोल हमारा अंदर है और नॉर्थ पोल हमारा बाहर है। प्रतिमा मैडम का स्वागत है। प्रतिमा मैडम आ चुकी हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है प्रतिमा मैडम। आप अकेले हैं तो आप अधिक समझिए इसको, बढ़िया समझ लीजिए। ये जो मल्टी डायमेंशनल एनर्जी फ्लो, इसको समझना है तो हम लोग हमेशा साइंस की भाषा में समझें कि साइंस की भाषा में नॉर्थ पोल से साउथ पोल को एनर्जी जाती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को एनर्जी जाती है, ठीक है? यानी उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। तो ये हमको समझना है। तो अगर हम परिधि में नॉर्थ पोल रख दें, परिधि में नॉर्थ पोल रख दें और केंद्र में साउथ पोल रख दें, यानी साउथ पोल, तो हमारी ऊर्जा किधर जानी चाहिए? आप लोग बताइए। नॉर्थ की तरफ जाएगी फिर? नहीं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी हमेशा। अच्छा, हमेशा ऊर्जा साउथ में जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, ठीक है? सर। हमेशा ऊर्जा हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। तो हम ऊर्जा को उसी रूप में देखें तो हमेशा अगर हमने बाहर परिधि में रख दिया नॉर्थ और अंदर रख दिया, तो क्या होगा? नॉर्थ पोल से क्या होगा? ऊर्जा इस पॉइंट पे क्या होगा? आएगी। एस का पॉइंट है, यहां पर ऊर्जा कम है। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहां पर ऊर्जा कम है, तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया? हमने इस जगह पर साउथ पोल रख दिया और हमने नॉर्थ पोल को किनारे किनारे रख दिया। तो नॉर्थ पोल से ऊर्जा किस में जाएगी? साउथ पोल पर, यानी इस पॉइंट पर जो सेंटर पॉइंट है, इसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो दिस इज सेड टू बी टोनिफिकेशन।
यस सर। ये 25 हो गया। कि नॉर्थ पोल बाहर रख दीजिए और अंदर साउथ रख दीजिए, तो यहाँ तुरंत यूं इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, सब तरफ से ऊर्जा उसी में केंद्रीकृत हो जाएगी, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसके विपरीत हमने नॉर्थ पोल को बीच में रख दिया और साउथ पोल को 10 साउथ पोल के बाहर की तरफ रख दिया, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऊर्जा जा रही होगी। तो जो इस बिंदु की ऊर्जा है वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो यानी नॉर्थ जो जहां पॉइंट है यहाँ पर ऊर्जा घट जाएगी, एन जहां लिखा हुआ है उस पॉइंट पर ऊर्जा घट जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वहाँ पे। ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इधर देखिए लीनियर में, आपकी इस उंगली में कोई किसी उंगली में देखिए, इस उंगली में मान लीजिए हम लोग कहा कि लंग्स की नीचे से ऊपर जाती है, हार्ट की नीचे से ऊपर जाती है, पेरिकार्डियम की नीचे से ऊपर जाती है, तीनों की जाती है ना। जी सर। टोनिफिकेशन का हम ये उंगली देख ली, इस पर राइट वाले देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। यस सर। अब देखिए टोनिफिकेशन पॉइंट कैसे होगा। डायरेक्शन यहां से यहां है, अगर हम यहां पर पित्त ज्वाइंट में नॉर्थ पोल रख दें, देखिएगा पित्त ज्वाइंट पे नॉर्थ पोल रख जी दें सर। और वात ज्वाइंट में साउथ पोल रख दें, तो ऊर्जा किधर से किधर जाएगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। एग्जैक्टली ऊपर की तरफ जाएगी। यानी ऊपर की तरफ जाएगी, तो यानी आपका 25 हो गया। जी सर। ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है, 25 हो गया, तो यानी ऊर्जा और बढ़ गई। यही तो कह रहे हैं, ऊर्जा नीचे से ऊपर जा ही रही थी, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ नॉर्थ रख दिया और यहाँ साउथ रख दिया, तो नॉर्थ से साउथ की ओर ऊर्जा और बढ़ी, यानी 25 हो गया। इसकी जी विपरीत सर। क्या किया, हमने यहाँ नॉर्थ रखा, इसी वाले पे, इसी मेरिडियन में यहाँ नॉर्थ रखा और यहाँ साउथ रख दिया, तो हमारी ऊर्जा तो नीचे से ऊपर जा रही है, लेकिन इसकी ऊर्जा ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे यानी जा ये रही है। आपकी ऊर्जा को घटा रहा है कहीं। ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर जी हो गया। सर। तो यस ऊर्जा सर। बढ़ाने का तरीका ये भी होता है, मान लीजिए किसी मेरिडियन में आपको ऊर्जा बढ़ानी हो, तो उस मेरिडियन का जो मार्ग है, मार्ग माने जिस डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन में पहले, जैसे नदी के पानी बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, नदी जब मूव कर रही हो उसी डायरेक्शन में और पानी डाल दे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यहाँ कोई आप सोचे आपका मान लीजिए पटना है और पटना से आपको आगे गंगा बंगाल की तरफ जानी है, गंगा जी जा रही है, आपको पटना में अधिक पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा ना। जी सर। और अगर गंगा सागर की तरफ से पानी डाल दें और फ्लो इधर कर दें तो ऊर्जा घट जाएगी। जी सर। तो वही चीज है, तो ये टोनिफिकेशन का एक सिस्टम ये भी है। मेरिडियंस पर टोनिफिकेशन उपचार, वही हम लोग कहा कि वो दिया हुआ है मेरिडियंस पर, वो उस बात नहीं कर रहा, अभी कह रहे हैं कि मेरिडियंस पर उपचार दिया गया है। हम लोग इसमें देखते हैं क्या होगा। किसी भी मेरिडियन में टोनिफिकेशन के लिए सफेद ब्यूल मैग्नेट नॉर्थ पोल और पीला ब्यूल मैग्नेट साउथ पोल चित्र अनुसार रखते हैं। अब देखिए वही बता रहे हैं जो हमने कहा भी, कि इसमें अगर देखिए पित्त जॉइंट में इन्होंने क्या किया, WBM माने व्हाइट रख दिया और येलो रख दिया आपका कफ जॉइंट, वो वध जॉइंट में, तो नीचे से ऊपर ऊर्जा जा रही थी, इसने और बढ़ा दिया, तो सबकी ऊर्जा, लंग्स की, पेरिकार्डियम की, हार्ट की, तीनों की ऊर्जा बढ़ गई। और जी सर। अगर उल्टा कर दिया, मान लीजिए WBM और YBM, अब देखिए उस वाले में स्टमक में ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है, देखिए नीचे से ऊपर जा रही है ना। अब इसमें WBM माने व्हाइट, तो व्हाइट को पहले रख पित्त ज्वाइंट में और वात ज्वाइंट में वाई रखा, तो फिर WBM से YBM की ओर जा रही है ऊर्जा, यानी ऊर्जा बढ़ गई। ठीक है। यस सर। उसी तरह ये हमारा मिनी वाला है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाला हेड, ये फेस, ये उसका ब्रेस्ट, लेफ्ट पिच ऑफ स्टमक, नेवल, और ये जेनाइटल ऑर्गन्स। तो उसमें भी
आप उसी तरह कर सकते हैं, अभी आप बता रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए ये उन्होंने कहा कि टोनिफिकेशन कोई करना हो तो कैसे, सादृश्य पॉइंट पर कह रहे, सादृश्य माने करस्पॉन्डेंस पॉइंट पर हमको करना हो तो कैसे करें, बस ये हमको जानना जरूरी है। एक सेकंड। तो देखिए एक पॉइंट, एक इसमें ये दिया हुआ, कितना बढ़िया दिया हुआ है। देखिए टोनिफिकेशन करना हो, मान लीजिए हमको अभी अभी आप मत समझिए कहां पर करना है। जब वही कंसेप्ट आपको टोनिफाई करना है, तो टोनिफाई करने के लिए हमने क्या कहा था अभी कि हम लोग बीच में क्या रख दें, वाई नॉर्थ पोल, वाई बीम में क्या यस हुआ, वाइट नॉर्थ हाँ, पोल, नॉर्थ पोल नहीं साउथ पोल, बीच में साउथ पोल रखें, येलो जी सर, येलो ब्यूल यस मैग्नेट। उस पॉइंट पर अगर ऊर्जा लानी है, और बाहर बाहर की तरफ व्हाइट वाला, हाँ व्हाइट, बाहर व्हाइट हो तो व्हाइट सब से वो नॉर्थ, इसकी तरफ पीले की तरफ जाएगी, तो ऊर्जा हमारी इस पॉइंट व्हाइट जहां पे लिखा हुआ पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, वहां ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो हमेशा टोनिफिकेशन करने के लिए आपको बीच में येलो रखना पड़ेगा और चारों तरफ आपका नॉर्थ नॉर्थ पोल रखना व्हाइट पड़ेगा। व्हाइट, और इसकी जगह उल्ट, अब इसी का विपरीत करना हो तो उल्टा, आप अगर बीच में नॉर्थ रख दिया और बाहर साउथ कर दो, फैल जाएगी। ठीक है, यही हमारा चक्रों का सर सर ये जो बीच में जैसे मान लीजिए हम लोग येलो या फिर व्हाइट लगाए तो इसके चारों सर्कल में कितना मैग्नेट लगाना पड़ेगा, 5 या 6? पांच पांच, 4 5 बस। 5, जी सर, देखिए लगा कितना भी सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। अगर आपको ऊर्जा और अधिक बढ़ानी है तो 10, जितने 10 आ सकते उसमें लगा दीजिए। उस जिस चक्र में आता, हमारे चक्र यहाँ पर आ रहा है, देखिए चक्र मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चक्र मान लीजिए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ एक चक्र यहाँ पर आएगा कोई, मान लीजिए, ठीक। अब जी इस चक्र में आपको करना है, तो चक्र में आप इतना मानेंगे ना कि इतना चक्र होगा। सर, तो अगर उतने चक्र में आप अगर छोटा वाला लगाएंगे BM2, तो जी, मुश्किल से 7 लग पाएंगे, 7 8। BM1 लगाएंगे तो अधिक लग जाएंगे, है ना। जी सर, तो उसके हिसाब से देखना तो पड़ेगा। मैक्सिमम उसमें 5 ही लगा सकते हैं, 4 या 5? ना ना, कोई आवश्यक नहीं। कुछ, इस अच्छा, सिस्टम के हिसाब से आप 5 6 7 कुछ भी लगा सकते हैं, जी, क्योंकि आप ठीक है, ऊर्जा मान लीजिए बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप बढ़ाने के लिए बाहर नॉर्थ पोल खूब लगा दीजिए, तो वो उतने एरिया में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस पॉइंट की जगह आप यहाँ पॉइंट लगा जी दीजिए, क्या हुआ, है ना। उतने में जी जहां सर, पॉइंट पर है, जहां जैसे हम लोग कलर लगाते हैं ना, जितना यूं लगा देते हैं इतना डॉट, हाँ, तो इतनी दूर में जो आ सकता हो वही तो लगाएंगे, जी सर, यहाँ मत लगाइएगा। उस चक्र के पॉइंट के आसपास लगाएंगे, तभी तो ऊर्जा जाएगी वहां। अच्छा, जी सर, ये ठीक, कहने का अर्थ है, इस जेंटोनिफिकेशन सिडेशन का ये कंसेप्ट है। अब ये कह रहे हैं उदाहरण, ये भी आप समझते रहिए। मान लीजिए अगर आपको निकास तंत्र माने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए, तो वो कह रही हैं कि छोटी आंतें, बड़ी आंतें और मूत्राशय, तीन ही तो है जिम्मेदार, यस सर, या तो स्टूल या यूरिन। तो यूरिन तीनों के लिए 3 है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूत्राशय। तो अगर ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऊर्जा की कमी के लक्षण दिखेंगे। क्या दिखेंगे, या तो दस्त होगा, या मूत्र निवारण में कोई अवरोध उत्पन्न होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर ये चीज हो तो हमारे पास स्वाधिष्ठान चक्र है, यानी हो रहा हो तो स्वाधिष्ठान चक्र का यूज करिए। ये आपको अब थेरी आ गई कि अगर छोटी आंत, बड़ी आंत और मूत्राशय में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो और वहां पर कमी के लक्षण कैसे होगा, दस्त आएगा तो भी कमी। तो इस पर स्वाधिष्ठान चक्र पर आप
क्या करिए, टोनिफाई कर दीजिए। तो स्वाधिष्ठान चक्र जब टोनिफाई हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये आपका थ्योरी आ गई यहां से। दूसरा क्या है, अगर रक्त संचरण ठीक से नहीं काम कर रहा है तो आलस आएगी, सुस्ती आएगी, सिर चढ़ने पर थकावट आ जाएगी। तो अनाहत चक्र पर टोनिफाई करिए। अनाहत माने वायु, ठीक है। तो अनाहत चक्र पर टोनिफाई कर दीजिए। अनाहत चक्र यहां पर है, चक्रों की स्थिति दिया हुआ है, वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अनाहत चक्र माने ऊपर आता है ना, अनाहत चक्र चेस्ट के ऊपर आएगा ना वहां पर, है ना। तो वही वही दिखाया हुआ है, ये ऊपर आएगा, ऊपर लंग्स। सिडेशन, एक्सेस और शी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, यानी उसको स्टिमुलेशन या टोनिफिकेशन कहते हैं, कि विपरीत अनेक दिशाओं में ऊर्जा का जमाव, ठहराव आदि की रुकावट होता है। अब भाई इसके अलावा बढ़ाने के जो कमी है, अब उसके अलावा मान लो ऊर्जा का जमाव है, ठहराव है, आदि के रुकावट हो, तो यानी हमारी ये ऊर्जा यहाँ पर अधिक है, तो इनमें क्या करेंगे, अधिक को दूर करना है, यानी हमारा सिडेशन करना है। तो इसमें सिडेशन करने के लिए वही उन्होंने बताया कि कैसे आप करेंगे। सिडेशन में देखिए, अगर आपका इस मेरिडियन में ये फ्लो यहां से यहां है, तो ऊपर से नीचे अगर फ्लो आप कर दो तो क्या होगा, घट जाएगी ना। जी सर, सिडेशन हो जाएगा। ऊपर अब डायरेक्शन जा रहा है नीचे से ऊपर, आप यहाँ पर आपने लगा दिया व्हाइट और यहाँ लग दिया येलो, तो ऊपर से व्हाइट से येलो की ओर चलने लगी ऊर्जा। जी सर, सिडेशन हो गया। यस सर, समझ के ये वाला समझे ना आप लोग, कि अगर हमने जिस डायरेक्शन में ऊर्जा जा रही है वहां तो फ्लो हो ही रहा है, वहां से ऊर्जा बह रही है। हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को रख दिया ऊपर वात ज्वाइंट पे, और नीचे पे पित्त ज्वाइंट पे हमने रख दिया येलो। तो ऊपर से नॉर्थ से येलो की ओर ऊर्जा बहने लगी, तो हमारी ऊर्जा घट गई। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। जी सर। ठीक, गुड। ये वाला ये कंसेप्ट है, ये हमारा लीनियर के लिए, ठीक है। ये तो लीनियर सिस्टम के लिए है। अब अगर हम अवयव के सादृश्य, मतलब हम लोग जो बता रहे हैं कि अगर इसमें हम टोनिफिकेशन करें वो करें, और चक्रों से करें तो कैसे करें। ये देखिए, अगर सिडेशन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर हमको साउथ रखना पड़ेगा, ताकि नॉर्थ से साउथ की ओर चली जाए, यानी वहां इस पॉइंट पर ऊर्जा कम हो जाए, फैल जाए। क्लियर है ना। जी सर। बस यही बात समझना है, ये थोड़ा सरल है, चित्री विद्या लिखे। अब कह रहे पित्ताशय में पथरी के उपचार के लिए पराभौतिक मेरिडियन उपचार के साथ साथ पित्ताशय के सादृश्य पर 2 से 4 घंटे उपचार दे दिया जाना चाहिए। वही कह रहे हैं, येलो इन्होंने रखा बीच में, ऊपर रखा व्हाइट, तो क्या होगा, व्हाइट इसमें क्या है, ऊपर देखिए पित्ताशय में पथरी, तो ऊपर क्या किया, येलो व्हाइट माने व्हाइट से ऊर्जा किधर जाएगी, येलो की ओर जाएगी ना। बोलिए। जी सर। जी सर। तो ये क्या किया उन्होंने, ऊर्जा वहां बढ़ाया है। हाँ, ताकि वो पथरी हट सके, गल जाए, है ना। ऊर्जा यहाँ पर वाइट मैंने बीच में ऊर्जा बढ़ा दिया है, क्योंकि WBM से येलो बीच में और साइड में व्हाइट। हाँ, साइड में व्हाइट, तो उससे ऊर्जा इस पॉइंट पे बढ़ जाएगी। और इसका दूसरा तरीका एक लोग जो यूज करते हैं कि एक दिन बढ़ाते हैं एक दिन घटाते हैं, तो ब्रेक करते हैं उसको, है ना। ये भी तो हो सकता है कि एक दिन ब्रेक करें, ब्रेक करने के लिए बढ़ाएं घटाएं तो वो तो ये अब आप इसको समझ गए ना कि सिडेशन कैसे होगा, टोनिफिकेशन कैसे होगा। जी सर। बीच में अगर येलो और साइड में व्हाइट लगेगा तो वो टोनिफिकेशन हो जाएगा। हाँ, और अगर बीच में व्हाइट है और साइड में येलो है तो वो सिडेशन हो जाएगा। हाँ, और पाथवे हम लोग को देखना होगा कि कौन सा किस पाथवे अगर में जा रहा है। लीनियर मेरिडियन पाथवे देखिए, ये चक्रों के लिए है और वो लीनियर के लिए है, ये सादृश्य के लिए है, मतलब करस्पॉन्डेंस के लिए है, माने वहां भी यही यूज होगा
और लेकिन वो वाला जो है पॉइंट वहां पर है, कहां पर, मेरिडियन पे। तो ये हम लोगों का 6वां चैप्टर पूरा हो गया। क्लियर? जी सर। अब हम लोग फिर आगे हैं निदान, डायग्नोसिस, इसी पे आगे हम लोग चल रहे हैं। अब थ्योरी पार्ट समझते रहिए, पढ़िएगा तो बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ रहेगा। उसमें कहा कि चूंकि चक्र क्या है, सघन ऊर्जा, सेकंड चैप्टर पढ़िए। जैसा कि हम जानते हैं कि चक्र सघन ऊर्जा के केंद्र है, हम कहते हैं ना डेंस एनर्जी है, अतः इनका कार्य क्षेत्र भी शरीर में विस्तृत है, बड़ा है, मेरिडियन से बड़ा है। तो कैसे, अब उपचार का माध्यम क्या है? एक तो चक्र की स्थिति किस लोकेशन पर है वो, एक तो ये निर्भर करेगा। दूसरा, चक्र में ऊर्जा का कितना है, ऊर्जा कितनी, मान लीजिए बड़ा चक्र है तो वहां ऊर्जा अधिक है। तीसरा, कारण क्या है, क्या कारण है यहाँ पर ऊर्जा घटी बढ़ी, क्यों कारण बढ़ी? तो तीन, एक तो लोकेशन चक्र में, दूसरा चक्र में ऊर्जा क्या है, और तीसरा क्या कारण है कि ये चक्र की ऊर्जा कम या ज्यादा हुई है। जैसे उन्होंने कहा नाभि चक्र के, नाभि क्षेत्र के आसपास अगर कोई बात है तो स्वाधिष्ठान चक्र का चुनाव करिए। नाभि क्षेत्र के आसपास स्वाधिष्ठान चक्र का, मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान का आप प्रयोग करिए। ठीक है, ये चक्रों के बाद अब आप भूल जाइएगा 0 1 2 वाला, अभी 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 भूल जाइए उसको। क्लियर? जी सर। 0 1 2 वाला मत भूलिए, वो मत याद करिए। वो एमलगेमेशन ऑफ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इनटू चक्रास है। अभी हम चक्र की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि अगर स्वाधिष्ठान, अगर आपको नाभि क्षेत्र के आसपास हो तो वहां पर स्वाधिष्ठान चक्र आएगा, ये आप आगे कहीं पढ़ेंगे। ठीक। दूसरा, शरीर में ऊर्जा की कमी है और रक्त संचरण के विकार के लिए, यानी कोई फ्लक्चुएशन रक्त का कमी ज्यादा हो रही है तो हमको अनाहत या विशुद्ध चक्रों का चयन करना पड़ेगा। कैसे, क्यों? अनाहत माने वायु, तो यानी ऊर्जा कमी हो गई तो वायु उसको मूवमेंट नहीं कर पा रही ना, रक्त संचरण में विकार है, तो यानी उसको मूवमेंट नहीं दे पा रही। और विशुद्ध चक्र क्या है? विशुद्ध हमारी हीट वाला है पॉइंट, क्या बोलिए, हीट वाला पॉइंट होगा। जी सर। हीट वाला पॉइंट है, तो इसलिए हॉटनेस वाला जो भी हो तो उसमें हमको करना पड़ेगा, ताकि वायु और ऊष्मा ऊर्जा, हीट वाला है, वायु और ऊष्मा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व, इसलिए यानी हमको ऊर्जा कमी है तो ऊष्मा हमको चाहिए, ऊर्जा हो गई, और रक्त संचरण माने वायु, दोनों। तीसरा, दूसरा कारण, अब किशोरावस्था में नेत्र ज्योत प्रभावित होने की दशा के कारण की जानकारी, क्या हो गया, बर्थ कैसे हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ऐसा हुआ, कोई चोट लगी कि नहीं वैसे हो गया, यानी हमको कारण और खोजने पड़ेंगे। लीवर जो भी हमारे पास जो भी साधन है, उन साधनों का प्रयोग करते हुए हम जान जाएंगे कि क्या ये लीवर की वजह से। अब लीवर जहां पर आ रहा हो हमारा चक्र में, उसमें सिलेक्शन टोनिफिकेशन जो भी करना करेंगे। उसी तरह उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लेडीज में थोड़ा सा ये मेंस्ट्रुएशन वाला प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी नेत्र ज्योत प्रभावित होती है, यानी वहां पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या कोई गायनिक प्रॉब्लम है। तो यानी कह रहे हैं कि इनका कहना है कि आंखें मस्तिष्क का भाग है, ये कह रहे हैं आंखों के संबंध में, आंखें ब्रेन का भाग है और मस्तिष्क का नियंत्रण आज्ञा चक्र द्वारा होता है। हम लोगों ने पढ़ा ना भी, ये थोड़ा बहुत जानते हैं कि मस्तिष्क का नियंत्रण इसमें आज्ञा चक्र द्वारा होता है। तो हम इस ये जो हमारा चक्र है, साइकिल है, उस वो के कारण इसमें कोई दोष हो गया है तो हमारी विजन प्रभावित होती है। तो विजन प्रभावित हुई तो यानी हम उस पर भी किसमें देंगे, इसका भी मूलाधार चक्र, इसका मूलाधार चक्र है गायनी के लिए, तो मूलाधार चक्र पर भी उपचार हम देना चाहिए। क्लियर हो गया? ये बता रहे हैं कि कैसे कारण और निवारण के बाद हमको 2-3 चीजें जरूर करनी पड़ेगी।
कि एक तो चक्र पर और चक्र का कारण या बीमारी या रोग का कारण, ये हमको जानना आवश्यक है। अब ये लिटरेचर है, इसको आप पढ़िएगा। ये तो चक्र असंतुलन का निदान, निदान माने डायग्नोसिस, माने कैसे जानकारी करें कि चक्र असंतुलन है, तो थोड़ा बहुत इन्होंने बता दिया है। कैसा? चक्र की स्थिति के आधार पर। तो हम जैसे हमने देखा कि किसी जगह पर जहां पर चक्र आ रहा है वहां ऊर्जा हमारी कम है, कारण वो चाहे ऑर्गन हो चाहे कोई वो, तो हमने करस्पॉन्डेंस हो चाहे ऑर्गन हो, तो हमने चक्र की स्थिति के आधार पर हम हमारा जानकारी कर सकते हैं कि यहाँ पर चक्र की स्थिति कम है, मतलब ऊर्जा कम है या अधिक है। चक्र की गुणा ऊर्जा के गुणों के आधार पर गुण पंचतत्व तालिका और अष्ट उत्पत्ति तालिका में अंकित है। इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, कार्य एवं कारण के आधार पर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हम जब बोलते हैं कि 0 to 9th डे, तो हम बोलते हैं ना कोई आधार, तो 0 माने कोई आधार, 9 कोई आधार, तो वैसे हमको ट्रांसलेट करेंगे किसमें? इन चक्रों में ट्रांसलेट कर लेंगे कि 0 माने क्या हुआ? मूलाधार। 9 माने क्या हुआ? सहस्त्रार। तो हम इससे हम रिलेट कर लेंगे कि हम कार्य कारण के आधार पर हम क्या करेंगे। ऊर्जा सिस्टम के 6 बिंदुओं के प्रति रिएक्शंस एंड वीकेंड पॉइंट्स इन एनर्जी सिस्टम। कौन कौन पॉइंट है जो वीक करते हैं, वो हम चाइनीज से भी हमको मालूम है, चाइनीज सिस्टम में मालूम है कि भाई ये हमारा वो है, तो ये हम टोनिफिकेशन सोल्यूशन उनके बाद में कि ये रीजन हो जाता है। लीवर हमारा आदि बढ़ा होगा तो हमारा कहीं और डिस्टर्ब कर रहा होगा हमारे पूरे उसको मेटाबॉलिक सिस्टम को, तो वैसे ही या स्पिन कम होगी तो हमारा लूज मोशन हो जाएगा। ये सब जानकारी हम चाइनीज में पढ़ चुके हैं, तो हम इनका सहायता जरूर लेंगे। हम लोगों ने ये नहीं कभी कहा कि आप जब इस चक्र सिस्टम में आप काम करते हैं तो आप अपने जो हमारे पेरेंट टीसीएम है उसको भूल जाए ना, उसको भी याद रखना, क्योंकि हमको तो कहीं काम लेना, हमको चिकित्सा करनी है। चाहे जैसे शरीर की आकृति एवं शरीर की भाषा के आधार पर हम लोग सूखा चेहरा है समझ सकते हैं, जर्द चेहरा है, पीला चेहरा, हम समझ सकते हैं कि हमारी ब्लड की कमी है। ये हम अब ब्लड कहाँ, ब्लड में सर्कुलेशन कमी है या रियली ब्लड, तो स्पिन हमारे डिफिशिएंट है क्या है, तो स्पिन कहाँ जहां आ रही हो ट्रांसलेट करिए वहां पर। स्पिन किस में आ रही है? मान लीजिए आप मणिपुर में आ रही, तो आप स्पिन पे मणिपुर पे कर लीजिए। तो इस पर हम लोगों को ये ध्यान देना है। कभी कभी शरीर के किसी भाग में उठाव, प्रोट्रूजन और डिप्रेशन होता है, तो ये भी कोई एक लक्षण की बात कर रहा है, तो इसको भी हम लोग उसके निकटस्थ चक्र निदान उपचार के सहायक हो सकता है। हम उसके बगल में देखें कि भाई ये जो हो रहा है ये किस चक्र के आसपास है। डिप्रेशन माने कमजोरी, कमी, तो डिप्रेशन में उठाना पड़ेगा। उठाव है इसका मतलब कि ऊर्जा अधिक है तो घटाना है। ध्यान योग के माध्यम, मेडिटेशन के माध्यम से चक्र की आकृति और आभा का आकलन किया जा सकता है। इसको थोड़ा कठिन है, ठीक है, ये संभव नहीं है, तो इसको हम लोग अभी अपने अपने चिकित्सा के लिए याद नहीं करते हैं। फिर चक्र स्थानों पर स्पर्श द्वारा, ये देखिए स्पर्श चिकित्सा, टेक्टाइल क्या है? क्लैरवोयंस कहते हैं। रोगी के शरीर के आवरण में चक्र स्थानों को छूकर अवरोध, उठाव, हृदय खुरदरापन अवकरण को देखा जा सकता है। अनिवन, ये अनुभूत जल के अंदर विचरण से उत्पन्न अवरोध जैसी होती है। तो ये जो है हमारा स्पर्श के माध्यम से हम भी चिकित्सा कर सकते हैं। थोड़ा कठिन है ये सब, ये वाली कठिन 7 और 6 7 दोनों कठिन है। क्लियर? जी सर। लेकिन है वो तो थ्योरी है। चक्र निदान निद्रा काल के आधार पर, ये भी देखिए ये चिकित्सा इसमें स्पेशली यौगिक एक्यूपंक्चर है। पेट के सहारे 10-12 घंटे सोने वाले व्यक्तियों का मूलाधार चक्र प्रधान होता है, यानी ये मूलाधार चक्र आपका डोमिनेंट
पेट के सहारे जो लोग सोते हैं 8-10 घंटे सिकुड़ कर प्रीनेटल पोजीशन, ऐसे व्यक्तियों का स्वाधिष्ठान चक्र प्रधान होता है। ऐसे जो व्यक्ति प्रीनेटल पोजीशन में सोते हैं वो उनका स्वाधिष्ठान चक्र प्रधान होता है। सिकुड़ कर जो सोते हैं वो स्वाधिष्ठान चक्र। 7-8 घंटे निद्रा धारण करते हुए पीठ के बल सोने वाले व्यक्तियों का मणिपुर चक्र प्रधान होता है। ये हम लोग जाना जा सकता है कि भाई कौन सा चक्र प्रधान है ये उनका, ठीक है। सर इससे रिलेटेड हम लोग उसके बीमारी के बारे में भी समझ सकेंगे कि ये मणिपुर जब चक्र प्रधान है, हाँ, यानी स्टमक ये सब डिस्टर्ब होगा धीरे धीरे। अभी तो ये देखिए ये सब थ्योरी है, बता रहे हैं कि कैसे हमको होगा ये। इससे अगर अब आप रिलेट करेंगे तो CMA पढ़िएगा तो जब मूलाधार चक्र जहां पर है तो आपको वहां समझ में आएगा कि अगर किडनी है तो किडनी भाई मूलाधार माने किडनी, यानी किडनी डोमिनेंट है। अब किडनी डोमिनेंट है तो किडनी अगर बैलेंस फॉर्म में है, देखिए डोमिनेंट माने क्या हुआ, डोमिनेंट माने सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसमें। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये उसमें हम लोग कहते हैं कि आपका बर्थ ऑर्गन ये है, ठीक। और चाइनीज में हमारा अगर जन्म आपका इस डेट में हुआ तो बर्थ ऑर्गन आपका ये है, तो बर्थ ऑर्गन से हमारा ये ऑर्गन अगर बैलेंस फॉर्म में है तो ये गुण देगा, लेकिन अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो ये गुण अवगुण देगा। दोनों समझना पड़ेगा ना सर, इसका कमी और वो अगर सही है तो वो भी। जैसे जन्म आपका हुआ, आपने कहा कि आपकी मेष राशि है, राशि कहते नहीं है ज्योतिष में, तो जब मेष राशि है तो जो मेष राशि के जो निगेटिव काल होंगे उसमें मेष राशि वाले प्रभावित होंगे और जो पॉजिटिव होंगे उसमें मेष राशि वाले बढ़िया होंगे, है ना। कि मेष राशि है उसमें कौन सा ग्रह इसकी ओर देख रहा है, तो ये जानना जरूरी होगा। ये धीरे धीरे हम लोग जानेंगे, लेकिन हमको समझना जरूरी है क्योंकि तो आयुर्वेद चिकित्सा, वो आयुर्वेद, ज्योतिष, चाइनीज और ये सब जुड़े हुए हैं, चक्र सिस्टम सब जुड़े हुए हैं। आपको धीरे धीरे आप समझिए कि डोमिनेंट का अर्थ है कि मूलाधार चक्र प्रधान है, यानी किडनी डोमिनेंट है। स्वाधिष्ठान में आप कहेंगे कि हमारा लंग्स डोमिनेंट है, मणिपुर में हम कहेंगे स्प्लीन डोमिनेंट है हमारा। तो उसको CMA पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होता है, क्लैरिफाई होगा कि उसके क्या गुण हो सकते हैं, क्या दोष हो सकते हैं। 5-6 घंटे दाईं करवट सोने वाले व्यक्तियों का अनाहत चक्र प्रधान होता है, लीवर, अनाहत माने लीवर। 5-6 घंटे जो दाईं करवट सोते हैं उनका अनाहत चक्र प्रधान होता है। क्लियर? तो ये अनाहत चक्र हो, राइट सोने वाले का अनाहत चक्र, तो इससे आप समझ जाए कि दाएं तरफ लीवर होता तो ये हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। 4 घंटे बाएं दाएं बदल कर विशुद्ध चक्र प्रधान होता है, यानी हीट हो ना विशुद्ध चक्र में हम लोग हीट, हॉटनेस नहीं आएगी जी सर, हीट आएगी ना, कि हॉटनेस आएगा। ऊर्जा चक्र में क्या है, विशुद्ध, हाँ विशुद्ध में हीट आएगी, हृदय, हार्ट और आज्ञा प्रवर ऊष्मा वाला है। तो जो विशुद्ध चानी यानी दाएं बाएं बदलते हैं 4-5 घंटे, तो हमारा लीवर, वो हार्ट और SI सिस्टम, और 4 घंटे की गहरी और अर्ध जागृत अवस्था में सोने वाले, गहरी एवं अर्ध जागृत, जैसे तुरंत गहरी तो हो लेकिन तुरंत उठ जाए, ऐसे सुक्ति होने होगा आज्ञा चक्र माने विशुद्ध, कौन सा क्या कहते हैं, प्रवर ऊष्मा, और अर्ध चेतना में निद्रा का सहस्रार चक्र प्रभावित होता है। तो ये सहस्रार चक्र जिधर प्रभावी है वो अर्ध चेतना में सोते हैं, यानी वो हमारे कौन है, जो हमारे ऋषि मुनि, ठीक है। चक्र शक्ति परीक्षण द्वारा देखिए, अब देखिए ये लिखे, अपना दाहिना हाथ संबंधित चक्र के स्थान पर रखकर, जहां पर चक्र आप समझते हो कि हमारा ये चक्र यहाँ पर है, अपने शरीर में है ना, अपने शरीर में आप रखिए और बायां हाथ फैलाकर किसी दूसरे व्यक्ति से हटाने के लिए कहिए बायां हटाइए, और किसी दूसरे व्यक्ति से हटाने के लिए कहिए बाएं हाथ को गिराने के लिए
लगाई शक्ति के आधार पर उस चक्र में ऊर्जा की अधिकता और कमी का अनुमान लगाया जा सकता है। कि डेली 2-4 दिन करें तो समझ में आएगा कि अब उसको हटाए, वो आपने फैला दिया और कहीं गिराइए, तो जो शक्ति वो लगा रहा है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारी ऊर्जा कल से घटी है कि और बढ़ी है। डेली करने पर मान पड़ेगी। ये डेली करेंगे 10-15 दिन तक समझ में आएगा। क्लियर? बोलिए। जी सर। हाँ, ये आप भी देखिए, आप उसके हैं तो आप वो समझ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यही इसके लिए करना पड़ेगा। हाँ, वो तो ये अब ये तो हम लोग का मेरिडियन सिस्टम था क्या? ये तो वही लग रहा है सर, बीएच इसका आयुर्वेदिक का ना मैत्री भारद्वाज। चाइनीज वाला जो पहले था ना, पेज नंबर, लेकिन वो दूसरा पढ़िए। ये ट्रीटाइज 1 में था ना? हाँ, यस, ट्रीटाइज 1 में था। अब ये पढ़िए आप, इसको पढ़ाना वो उद्देश्य है। ये बढ़िया पढ़िए, इसको जितना बढ़िया से पढ़ेंगे समझ में आएगा। अब ये जो उन्होंने रखा, ये 8 उत्पत्ति सिद्धांत। अभी तो हम लोग कितनी ऊर्जा पढ़ रहे थे? 6 ऊर्जा, 5 तत्व और 6 ऊर्जा चाइनीज में, टीसीएम में। हीट और हार्डनेस दो ऊर्जा एक की बता दिया और सबकी वही रही, तो हमारे 5 तत्व थे तो 6 ऊर्जा हो गई। प्रोफेसर पागजेवू ने क्या डेवलप किया? इन्होंने 8 ऊर्जा का सिद्धांत दिया। 8 ऊर्जा। इससे प्रश्न आते हैं, 2-4 प्रश्न बहुत आते हैं इसमें। अब देखिए चक्रों को देखिए, ये जो चक्रों की एनर्जी सिस्टम है, जो हम लोगों ने कहा था ना चक्र कौन एनर्जी वाले हैं, कहते हैं 4 पेटल है, 4 से लेकर 1000 पेटल तक की चर्चा हमने किया था। और हमारे कुंडली में 0 था, तो 0 से लेकर के 1000 तक की यात्रा थी वो। बोलिए, 0 से लेकर के और 1000 चक्रों तक की यात्रा थी। यहाँ जो क्लासिफिकेशन है या जो पीछे का थॉट है वो हम लोगों को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, ना किताब में लिखा हुआ, ना अभी कहीं पढ़ाया गया। अब आप ऊपर पढ़िएगा, ओम सुम आर मा ला हा आह। ऊर्जा के बढ़ते क्रम की बात है। धीमा, ओम बड़ा, तुम बड़ा, आर बड़ा, मा बड़ा, ला बड़ा, हा बड़ा, आह। मुंह अधिक खुल रहा ना, देखिए पढ़ के बताइए। ओम तुम आर मा ला हा आह। जी सर। हाँ, ये नोमेनक्लेचर उन्होंने किया। कैसे किया ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ना उन्होंने कहीं बताया किसी किताब में, और ना प्रोफेसर पागजेवू ने किसी किताब में डिस्क्राइब किया होगा, पता नहीं किस किताब में है। तो ये, लेकिन ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम हमको इतना ही मालूम है, ओम सुम आर मा ला हा आह, ऐसे बढ़ते रहे 8 एनर्जी हुई। तो कुंडलिनी सबसे कम, ओम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, आर मणिपुर, मां अनाहत, ला विशुद्ध, हा आज्ञा और आह सहस्त्रार। ये चक्र की अपनी दूसरा वाइटल एनर्जी देखिएगा। अब यहां से वाइटल एनर्जी कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज, मानिए चेंज तो नहीं है थोड़ा सर, सा। ये है क्या सर, ये जो दिया लिम ओम ये आम? पागजेवू ने एनर्जी के सिस्टम को नापने का कोई एक तरीका बताया होगा, कहीं डिफाइंड होगा, लेकिन वो हम लोग को नहीं मालूम है। लेकिन इससे हम लोग जितना बताया गया उसमें कि एनर्जी का बढ़, जैसे हम लोगों ने कहा कि छोटी वाली उंगली है, तो हमने कह दिया ना कि इसमें हमारे बड़ी उंगली में हम कहा कि इससे बड़ी वाली उंगली ये है, इसमें वैसे ही एनर्जी का सिस्टम बढ़ते क्रम में हुआ। तो कुंडली से जैसे हम लोग
चक्रों की बात कर रहे थे, 0 चक्र से लेकर के 1000 चक्र हैं, वैसे हम लोगों ने कहा कि ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ओम सुम आर मा ला हा आ, ये कहीं डिफाइंड होगा, लेकिन ये किसी किताब में, किस किताब में ही मालूम नहीं। ठीक, जी सर, ठीक। अब देखिए, जो हम लोग यूज करना क्या है, हम डार्क, कुंडली की डार्कनेस एनर्जी है। कुंडली की एनर्जी क्या है? डार्कनेस। अभी तक हम लोगों ने डार्कनेस डार्कनेस पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना? बोलिए। जी नहीं, सर, पढ़ाए थे ये। डार्कनेस कहाँ पढ़ा था? बोलिए। चाइनीज में? नहीं, चाइनीज में नहीं, चाइनीज में नहीं हाँ, पढ़े थे। चाइनीज की बात कर रहे हैं ना। चाइनीज में हाँ, डार्कनेस है ही नहीं, अब आया ना जी डार्कनेस। सर। इस सिद्धांत से आया। आयुर्वेद में तो है हाँ, डार्कनेस तम, हाँ, यहाँ हाँ, डार्कनेस नहीं है। यहाँ डार्कनेस नहीं। इन्होंने 8वां सिद्धांत, 8 जो उत्पत्ति सिद्धांत किया उसमें कहा, यानी 8 एनर्जी में कहा एक डार्कनेस है, फिर मूलाधार कोल्डनेस है, फिर स्वादिष्टान ड्राइनेस है, फिर मणिपुर ह्यूमिडिटी है, फिर अनाहत हमारा विंड है, फिर विशुद्ध हमारा हीट है, फिर आज्ञा हमारा हॉटनेस है, और हमारा सहस्त्रार ब्राइटनेस है। हम लोग ब्राइटनेस वहां कहाँ कहा आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में? आत्मा को। जी सर। और हम लोगों ने आत्मा उत्तम, तो यहीं से इस सिद्धांत के अनुसार भी वहां पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में डेवलपमेंट हुआ है, तो वहां डार्कनेस माना गया। तम वहां डिफाइंड है आयुर्वेद में, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में नहीं। यहां से लिया गया डार्कनेस, और आत्मा प्रकाशमान है, ब्राइटनेस। क्लियर? आगे चलिए। इमोशन, इमोशन में हम लोग और क्या पढ़े थे? पहले हम लोग मूलाधार पढ़े थे, फियर। हम लोगों ने स्वादिष्टान पढ़ा था, सैडनेस। हम लोगों ने मणिपुर अगोनी। हम लोगों ने अनाहत विंड एंगर। हम लोगों ने विशुद्ध को जॉय, और हम लोगों ने आज्ञा को हैप्पीनेस माना था। क्लियर? ठीक है। इन्होंने 2 और कंसेप्ट दे दिए, एक कामनेस या हेट्रेड, और दूसरा लव। कुंडलनी को कहा कि कामनेस शांत है, या हेट्रेड है घृणा, और लव यानी इमोशन में उन्होंने सहस्त्रार को कहा लव। जब सहस्त्रार चक्र प्रभावित हो गया तो जीवन में आनंद आ गया, और उनको हर जगह प्रेम की अनुभूति होने लगी। ब्रह्मांड के साथ उनका तादात्म्य स्थापित हो गया, और सहस्त्रार चक्र धारण कर, यानी जो उसकी ऊर्जा 25 हो गई है, या मिल गई है, साक्षात्कार हो गया है उसको ब्रह्मांड से, वो प्रेम की अनुभूति जानता है। जैसे सर कण कण में क्षण क्षण में भगवान। यस, सोचता है ना? ये कंसेप्ट जी। इमोशन, रीजन। और हम लोगों ने भी जाना था क्या? देखिए, थोड़ा सा चेंज हुआ। हम लोगों ने क्या जाना था? ये पहले अनाहत में हम लोग जाना था ओरिजिनलिटी, ठीक वही है। हम लोगों ने विशुद्ध में जाना था डिजायर। हम लोगों ने जाना था आज्ञा में। डिजायर के बाद हम लोगों ने कहा था, डिजायर के बाद एक और पॉइंट आया था। डिजायर के बाद हम लोगों ने कहा था एम्बिशन, तो एम्बिशन यहां भी है। इंटेंशन यहाँ आ गया। देखिए, एम्बिशन होगा, इंटेंशन यहाँ लिख दिया गया, याद करिए। वहां था हमारा किताब में एम्बिशन जी सर। में। तो यहाँ और लीवर में देखिए, अनाहत है ना लीवर, ओरिजिनलिटी और डिजायर। इंटेंशन यहाँ कह दिया कि वहां क्या था? यहाँ इंटेंशन नहीं था, वहां एम्बिशन था। एम्बिशियस हो जाते, यहाँ इंटेंशन आ गया। फिर देखिए, मणिपुर कॉन्शियसनेस, वहां भी कॉन्शियसनेस था, वहां भी था, कोई अंतर नहीं आया। स्वादिष्टान में विल था, स्वादिष्टान में भी विल, स्वादिष्टान विल पावर, ठीक है। और विजडम ये भी था। तो यानी सब ये इंटेंशन को छोड़कर के शेष 5 के एक समान थे। यहाँ इंटेंशन बदला, और इधर सोल, किसको? कुंडली को सोल कह दिया गया, और उसको कह दिया गया स्पिरिट, आत्मा। वो भी सोल है, आत्मा, दोनों के एक ही नॉमेनक्लेचर, मोर और वही। यहाँ स्पिरिट के रूप में कहा गया, वहां सोल के रूप में कहा गया। नॉर्मली दोनों का अर्थ वही है। क्लियर? जी सर। तो ये कंसेप्ट आया। बॉडी सिस्टम में
कुंडलनी को रिप्रोडक्टिव उसका माना गया, मूलाधार को स्केलेटन हड्डी वाला, याद है कि वही है। स्वादिष्ठान को हम लोगों ने त्वचा से माना था, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। मणिपुर को एंडोक्राइन सिस्टम माना गया, एंडोक्राइन सिस्टम। और अनाहत को मस्कुलर मसल्स की वजह से, ठीक है। विशुद्ध को सर्कुलेटरी, आज्ञा को नर्वस सिस्टम, और आपको सहस्त्रार को एनर्जी सिस्टम। क्लियर? ये जानना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फिर ब्रेन में, अब जब ब्रेन के पार्ट्स की बात आई कि किसका संबंध है, तो डायनसेफलान को माना गया कुंडली। डायनसेफलान में वही मेन आते हैं जो आपके ब्रेन के मस्तिष्क के भाग है, पर मस्तिष्क वगैरह। फिर मूलाधार में मेडुला ओब्लंगाटा को माना गया। सेरेबेलम को स्वादिष्ठान से जोड़ा गया। लिम्बिक लोब्स को जोड़ा गया ह्यूमिडिटी यानी मणिपुर से। और ऑसिपिटल को हमारा अनाहत, ऑसिपिटल माने लीवर आंखों में खुलता तो ऑसिपिटल पीछे आ गया। टेम्पोरल विशुद्ध, हीट वाले में टेम्पोरल, और पैराटल जो है हॉटनेस, और फ्रंटल लोब हमारा सहस्त्रार। क्लियर हुआ? देखिए इसको पढ़ना पड़ेगा। अब और एक आध चीज बता दें फिर आपको पढ़ाते हैं। अब कलर में देखिए, लास्ट वाला 14 अभी बीच में फिर पढ़ाएंगे। कलर में क्या है? ब्लैक। देखिएगा कुंडली के साथ उन्होंने कहा ब्लैक, तो वहां ब्लू ब्लैक जो कंसेप्ट है उसको उन्होंने और थोड़ा चेंज किया, कहा ब्लैक तो हमारे कुंडली और ब्लू हमारा मूलाधार, और यहाँ ब्राउन रखा, यहाँ व्हाइट हटा दिया, यहाँ ब्राउन व्हाइट दोनों था ना, यहाँ व्हाइट हटा दिया, येलो ग्रीन रेड ऑरेंज, और व्हाइट को ला गया, कहाँ ला दिया? सहस्त्रार में ला दिया। ये कलर का अंतर हो गया। जब आपको अगर कुंडली को करना हो तो ब्लैक, और अगर आपको मूलाधार करना हो तो ब्लू। क्लियर? चलिए फिर सेंसेस में क्या हुआ? विजन को हम लोग देखिए, यहाँ पर अंतर है। विजन में कहा? विजन को हम लोगों ने आज्ञा के साथ रखा हुआ है। अनाहत में विंड स्मेल, मणिपुर टेस्ट, स्वादिष्ठान टेक्टाइल, और मूलाधार में ग्रेविटी बैलेंस, और कुंडली इंस्टिंक्ट, और विजन को हम लोगों ने आज्ञा में रखा है, और मेंटल सहस्त्रार। ये सेंसेस की बात कर रही है। एंडोक्राइन पूछा जाता कभी कभी। पीनियल बॉडी को हम लोग का कुंडली, और हाइपोथैलेमस को रखा सहस्त्रार। पिट्यूटरी आज्ञा, थायराइड विशुद्ध, ये तो वही ठीक है। थाइमस अनाहत वहीं पर है। पैंक्रियाज हमारा मणिपुर के आसपास है। एड्रिनल स्वादिष्ठान के पास है, और टेस्टिस ओवरीज हमारा मूलाधार के साथ है। क्लियर? ये तो सही हो गया, ऐसे हम लोग समझना है। फिर और आया मेरिडियन। तो मेरिडियन में जब है कोर मेरिडियन कहा उनको। कोर मेरिडियन किसको कहा? कुंडली को। और किडनी वाले में वो तो वही है, स्वादिष्ठान में LULI है, स्टमक, और वो इसमें है मणिपुर में जीबी, और ये आपका लीवर के साथ है, और SI हार्ट के साथ है, कुछ नहीं। ये TWPC किसके साथ? वही हॉटनेस वाला जो, वो ठीक वही है। ये बॉर्डर जीबी और सीबी मेरिडियन, इसको उन्होंने नाम दिया सहस्त्रार के साथ। फिर मेरिडियन हो गया बॉर्डर। फिर अपन देखिए बॉर्डर मेरिडियन का ये अलग पॉइंट है, कोर मेरिडियन का अलग पॉइंट है। इन ऑर्गन में देखिए बोन मैरो को जोड़ा इन्होंने, किससे? बोन मैरो को जोड़ा इन्होंने कुंडली से। किडनी, बोन मैरो के बाद किडनी और लंग्स, स्प्लीन, ये सब लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, ब्रेन के साथ पैंक्रियाज जोड़ा, और होमोसेल इन ऑर्गन में कहा, और हेट्रोसेल इन यंग ऑर्गन के लिए हेट्रोसेल कहा। ड्यूडेनम को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ा, और फिर उन्होंने हार्ट वाले को जोड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो तो ठीक है। स्टमक यहाँ तक ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर ठीक है, और इसको बोन मैरो के साथ थाइमस को जोड़ा।
ये जो है इनका 8 उत्पत्ति सिद्धांत ये आया। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को याद करेंगे। उनके सपने क्या थे? हम लोग कहते हैं ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। यानी हमको प्रत्येक व्यक्ति से के साथ संपर्क स्थापित करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, उस ज्ञान को ट्रांसफर करना है दूसरे को, और वो उसको किसी अन्य को ट्रांसफर करे, जिससे पूरी चेन बन जाए, और तभी हम मानवता का कल्याण कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कितना कर पाएंगे आज।